नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए अपराधियों के साथ साथ अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रही है और इसीलिए ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। इसी बीच अब रामपुर से एक और एनकाउंटर की खबर सामने आई है। रामपुर में एक गौ तस्कर को मार गिराया गया है। रामपुर के पटवाई क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गौ तस्कर तो मारा गया, लेकिन उसका एक साथी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस को पिछले काफी वक्त से इन तस्करों की तलाश थी। इन तस्करों ने इलाके में आतंक मचाया हुआ था। जब ये तस्कर अगली घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उस वक्त पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। बस फिर क्या, सूचना के आधार पर तस्करों की घेराबंदी कर जाल बिछाया गया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, ये पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा, जिसमें एक गौ तस्कर मारा गया जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना के बाद बयान भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि शनिवार को सूचना मिली थी कि शाहबाद की तरफ से एक कार में कुछ गौ तस्कर जा रही हैं। इलाके के थाना प्रभारी ने जाल बिछाया और गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें एक अपराधी ढेर हो गया। पुलिस को इन अपराधियों के पास से तमंचे बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ उसका नाम साजिद है और उसकी उम्र महज 23 साल थी। साजिद का जो साथी घायल हुआ उसका नाम बबलू है। दोनों मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। यह एनकाउंटर ऐसे वक्त में हुआ जब हाल ही में यूपी के झांसी में भी एसटीएफ ने एक बदमाश को मार गिराया था। दरअसल पुलिस को पिछले लंबे वक्त से 1 लाख के इनामी बदमाश राशिद की तलाश थी। उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। उसे पुलिस ने झांसी से पकड़ने की कोशिश की तो वो फायरिंग करने लगा। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वो मारा गया। राशिद के बाद साजिद को भी यूपी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया। फिलहाल योगी राज में जिस तरह से बैक टू बैक एनकाउंटर हो रही है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी जाते जाते आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का एक ऐसा धाकड़ बयान, जिसमें वो सीधे तौर पर संदेश दे रही हैं कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा, तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए